अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़र्रुख एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिर्च के हवाले से। मिर्च जो है उसमें पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट ना होने की वजह से हमारे किसान जो हैं वो अच्छा रेट नहीं ले पाते। लेकिन अब कोरियन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाई गई है, जिसके बाद न सिर्फ किसान जो है वो अच्छा रेट ले सकते हैं मिर्च का, बल्कि जो है पाकिस्तान की मिर्च जो है उस पर एक्सपोर्ट के दरवाजे भी खुलने जा रहे हैं। पहले जो है वो पाकिस्तान की मिर्च हाई एंड मार्केट्स में, यानी कि जहां पर अच्छे रेट्स मिलते हैं पाकिस्तान की मिर्च को, वहां पर बैन थी, क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन की मिकदार बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान की मिर्च में। लेकिन जो कोरियन टेक्नोलॉजी है उसके आने के बाद पाकिस्तान की मिर्च में एफ्लाटॉक्सिन की मिकदार जो है वो बहुत कम हो गई है। और अब जो है पाकिस्तानी मिर्च, पाकिस्तान की जो हाई क्वालिटी मिर्च है वो पाकिस्तान से हाई एंड मार्केट्स में एक्सपोर्ट हो सकेगी। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब, जो कि एरिड जोन रिसर्च सेंटर उमरकोट से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी कोरियन टेक्नोलॉजी को अप्लाई भी कर रहे हैं। उन्हीं से हम तमाम तर तफसीलात जानेंगे कि हमारे किसान भाई किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले हमारे नाजरीन के लिए ये बताइएगा कि जो पहले रिवायती तरीक़ाकार इस्तेमाल हो रहा था मिर्च की ड्राइंग के हवाले से, क्योंकि मिर्च को ज़ाहिर बात है कि ड्राई करके और उसको पाउडर फॉर्म में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है और मुल्क में भी कंज्यूम किया जाता है। तो पहले जो रिवायती तरीके इस्तेमाल हो रहे थे वो क्या थे और उसके क्या इम्पेक्ट जो है वो आ रहे थे मिर्च की जो है ड्राइंग और उसकी जो उसका पाउडर जो है वो बनाने के हवाले से, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए शेयर कीजिएगा। शुक्रिया फ़र्रुख साहब। मिर्च जो है हमारे पाकिस्तान कंट्री की, मुल्क की जो है वो अहम क्रॉप है और कैश क्रॉप है हमारे फार्मर्स के लिए। और अगर हम बात करें जहाँ पे ये मिर्च सबसे ज़्यादा हो रही है वो है कुंडरी उमरकोट, जो पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है। वहाँ पे बड़े एरिया पे ये जो है चिली हो रही है और पूरे पाकिस्तान की 85% जो प्रोड्यूस है वो वहाँ पे कुंडरी प्रोड्यूस कर रहा है चिलीज़ की। तो ज़ाहिर है अगर हम उसकी प्रोड्यूस पे कोई ऊंच नीच आ जाती है तो वो सारे हमारे प्रोड्यूस पे और जो हमारे एक्सपोर्ट है उस पर सारा इफ़ेक्ट उसका हो रहा है। चिलीज़ वहाँ पे जो है हमारी कुंडरी के एरिया में जो हो रही है, वहाँ आम तौर पर जो फार्मर का जो सुखाने का तरीका है चिलीज़ को, वो आम तौर पर जब चुनाई करने के बाद खुली ज़मीन पे उसको सुखाते थे, जिसकी वजह से ये हो रहा था कि दिन के टाइम पे उसको थोड़ी बहुत जो गर्मी मिल रही थी सूरज की, उसके साथ साथ उसके ऊपर जो है रास्ते से जो मट्टी शट्टी है वो भी उड़ के आ रही थी। और दूसरे जो है जानवर वगैरह घूमने की वजह से वो भी उसकी मट्टी उसमें आ रही थी। और रात के टाइम पे जब ये पड़ती थी, ड्यू पड़ती थी, शबनम पड़ती थी, तो वो मट्टी उसके साथ मिल के और चिपक जाती थी, जिसकी वजह से उसमें जो एक फंगस है एक किस्म का वो प्रोड्यूस हो रहा था। और वो अपनी एक प्रोडक्ट जिसको एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, आमतौर पर आप उसको एक स्लो पॉइजन के तौर, एक जहर है के तौर पर भी कह सकते हैं, जिसकी जो है वो मल्टीप्लाई उससे ज़्यादा हो रहा था। फेवरेबल कंडीशन से बाहर बन रही थी उसके लिए, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट थी उसमें सबसे ज़्यादा ये एफ्लाटॉक्सिन आ रही थी। और जिसकी वजह से बाहर जो कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिका हो गया, जिस पे हमें ज़्यादा जो है पर केजी हमारी जो पर यूनिट जो प्राइस थी वो ज़्यादा मिल रही थी, तो वो वहाँ पे बैन हो गया। तो उसकी मेन रीज़न यही था कि उसमें एफ्लाटॉक्सिन ज़्यादा था। वहाँ पे जो एक्सेप्टेबल लेवल थी एफ्लाटॉक्सिन की वो है 10 माइक्रोग्राम्स पर किलोग्राम से ज़्यादा ना हो। मगर हमारी जो एक्सपोर्ट हो रही थी उसमें 100 से ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे, इस तरह जो है वो एवरेज में 100 के करीब करीब जो हमारी माइक्रोग्राम्स पर किलोग्राम एफ्लाटॉक्सिन की उसमें इंडक्शन थी। तो इसीलिए वहाँ पे उन्होंने उसको जितनी भी शिपमेंट थी उनको कैंसिल कर दिया और वापस कर दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि अब ये तो आपने ब्रीफ कर दिया कि एफ्लाटॉक्सिन की वजह से बैन हो गया और वजूहात भी बता देंगे जिस तरह से ओपन ड्राइंग हम कर रहे थे। अब जो कोरियन टेक्नोलॉजी आप ने इंट्रोड्यूस करवाई है उमरकोट में और जी जो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, वो कोरियन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, उसकी डिटेल्स थोड़ी सी बताइएगा। सर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी जो आम फार्मर हैं वो जैसे ही मिर्च सुखाते थे तो वो उनके लिए ये होता था कि वो जैसे ही चुनाई करके सीधा जाके उसको ड्राइंग एरिया में रख देते थे, मट्टी पर रख देते थे, या अगर देर हो गई तो एक दिन उसको छोड़ के फिर दूसरे दिन चले जाते थे, जिसकी वजह से भी उसकी चिलीज़ की क्वालिटी डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती थी।
मगर इसी जो कोरियन गवर्नमेंट का हमें प्रोजेक्ट मिला है, तो उसी में उन्होंने हमें 2 ड्रायर्स दिए हैं और साथ ही एक वॉशिंग मशीन भी दी है। तो वॉशिंग मशीन से ये है कि जब से ही हम चिल्ली जो पिक करके आते हैं वहाँ से फील्ड से, तो पहले उसको हम वॉश करते हैं। वॉश करने से ये होता है कि उसके ऊपर जो मट्टी है, डस्ट है, या थोड़ी बहुत जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हो जाती हैं, उसके पत्ते शत्ते वो सारे निकल जाते हैं और प्योर अच्छी जो प्रोड्यूस जो है हमें वो धुल के हमें मिल जाती थी, जिसको बाद में हमने उनको ड्रायर्स में रख देते थे। और ड्रायर्स में रखने से ये फ़ायदा हुआ कि हमें तकरीबन कोई 25 से 30 घंटे में जो है वो हमारी प्रोड्यूस जो जितने भी हम उस पर रखते थे वो हमें ड्राई होके मिलती थी, और उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट थी, परसेंटेज थी, वो भी मिनिमम थी 10 से 12% थी। जो एज़ कम्पेयर हम कंपेयर करेंगे फार्मर की, जो जिसे मैंने पहले आपको बताया, तो वो उनके जो चिल्लीज़ जब वो सुखाते थे तो उनको 10 से 15 दिन लग जाते थे, 10 से 15 दिन एक प्रोड्यूस को जो है वो ड्राई होने में। मगर इसी कोरियन गवर्नमेंट के जो हमें ड्रायर्स मिले हैं उसी में हम तकरीबन 24 से 25 या 30 घंटों में, मकसद अगर हम परसेंटेज में करेंगे कि तो 90% तक जो हमें थोड़े टाइम में जो है हम उसको जो ड्राई कर जाते हैं। और उसकी दूसरी जो इसकी क्वालिटी है वो ये है कि हमें आला क्वालिटी के जो एक्सपोर्टेबल क्वालिटी, जिसके हम कहते हैं, जिससे पहले कहा कि वो एक्फ्लोटॉक्सिन जो लेवल है वो बहुत ही उसमें कम उसमें मिलती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं इसी हवाले से आपसे ये जानना चाहूँगा कि पहले जिस तरह से आपने बताया कि जो मिनिमम लेवल है वो 10 माइक्रोग्राम पर केजी होना चाहिए, लेकिन जो हमारी बैन हुई वो तकरीबन 100 माइक्रोग्राम पर केजी आ रही थी या इसके आसपास आ रही थी, जिसकी वजह से बैन हुआ। तो अब ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस करवाई है कोरियन प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के साथ मिलकर, इसके हवाले से ये बताइएगा कि अब इसका क्या इम्पैक्ट आया है, अब एफ्लाटॉक्सिन की जो लेवल है वो कितना आ रहा है इस मिर्च में? जी बिल्कुल, हमने जो है इसकी एफ्लोटॉक्सिन की जो लेवल है वो टेस्ट करवाते रहते हैं इसकी। जो लास्ट ईयर, इसी साल हमें अभी चिलीज जो है वो ड्राई करके और उसकी भेजी हुई है टेस्टें। लास्ट ईयर हमें जो रिज़ल्ट आई थी वो तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग या 2.3 या 3%, इससे जो माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं थी। जो एक्सेप्टेबल लेवल जो हमारी 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम है उससे भी बहुत कम थी। तो इससे ये हुआ कि हमारे जो इसी कोरियन गवर्नमेंट के जो हमें ड्रायर मिले हैं उसकी जो हमें जो मिर्च की क्वालिटी मिली वो अच्छी मिली है। उससे इम्पेक्ट ये पड़ा है कि जो मार्केट में आमतौर पर हम जब मार्केट में जाते हैं वहाँ जहाँ पे ये चिलीज़ का सारा कारोबार होता है तो वो उसको कैटेगराइज करते हैं उसकी क्वालिटी के हिसाब से, A, B, C, D, E टाइप करते हैं, और जो अच्छी अच्छी होती है उसको A1 कहते हैं। तो जब हम ये चिलीज़ जो है हम खुद भी लेके गए, जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जो हमारे पास चिलीज़ को सुखाने आए थे वहाँ पे, वो भी लेके, उनके अपने व्यूज़ भी यही हैं कि ये जो मार्केट में है इसके 2 से 3 हज़ार ज़्यादा मिल रहे थे। और हमने भी जब मार्केट में जाके ये सर्वे किया तो उन्होंने जब ये देखी हमारी क्वालिटी, जो हमने कोरियन गवर्नमेंट के ऐसी ड्रायर्स में हमने जो ड्राई किए थे, तो उसके 2 से 3 हज़ार रुपये हमें एक मन पे ज़्यादा मिले थे, यानी 40 kg पे वो 2 से 3 हज़ार पे ज़्यादा मिले थे। तो डॉक्टर साहब, अगर 2 से 3 हज़ार रुपये यहाँ पाकिस्तानी मार्केट में अगर किसान को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो अगर आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं इस टेस्ट के साथ, तो यकीनन जो है इंटरनेशनल मार्केट में इसके और भी ज़्यादा अच्छे रेट्स मिल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, ये हमारे मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं हमारे कंट्रीज़ में हैं, वो तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा मुल्कों में ये प्रोडक्ट जो है चिलीज़ की, वहाँ की वो प्रोड्यूस जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनके भी लास्ट ईयर उनका एक सेमिनार था, उन्होंने ये कहा था कि हमें जब से ये चिलीज़ एफ्लोटॉक्सिन वाली के बगैर नहीं मिल रही, तो हमारी बहुत से जो ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे हमें हाई प्राइस मिलती है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, तो वहाँ पे बैन हो गए। मगर इसी लेवल से जो है हम वही जो हमारी एक प्रोड्यूस है वो एक्सपोर्ट करेंगे, और हमें जो दूसरे मुल्कों से ज़्यादा हमें जो है पर केजी जो है हमें वो प्राइस मिलेगी वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और दूसरा, आप किसानों को ज़ाहिर बात है कि आगाही भी देते होंगे, तो किसानों के क्या व्यूज़ होते हैं जब वो इस टेक्नोलॉजी को देखते हैं, उस हवाले से थोड़ा सा गाइड। सर, जब हमने लास्ट ईयर इनको डेमोस्ट्रेशन करवाई थी अपने इसी कोरियन गवर्नमेंट के जो हमें ड्रायर्स मिले थे और वॉशिंग मशीन थी, ये वॉशिंग यूनिट था, तो वो एक तो हैरत में पड़ गए कि क्योंकि पहले उनके यहाँ कभी ये प्रैक्टिस नहीं हुई कि वो चिल्लीज़ को चुनाई करने के बाद धोने के बाद सुखाएं, तो ये उनके लिए एक नई चीज़ थी।
और उसमें उन्होंने खुद देखा, ऑब्ज़र्व किया कि वाकई उसकी जो मट्टी है वो सारी उसमें से धुल के साफ़ हो रही थी। तो ये उनके लिए अच्छी बात थी, ये उनके लिए नई बात थी और ये कहते थे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है इससे। और दूसरा, वो जब सुखाने के बाद उसकी जो क्वालिटी उन्होंने देखी, खुद अपने उन्होंने ऑब्ज़र्व की, उन्होंने उनके अपने व्यूज़ हैं फार्मर्स के कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, मगर ज़रूरत ये है कि इस टेक्नोलॉजी को और बढ़ाया जाए, दूसरे फार्मर के पास भी पहुंचाया जाए। तो हमारे इसी साल जो है हम 1-2 यूनिट और जो है ड्राइंग यूनिट कोरियन गवर्नमेंट में इसी प्रोजेक्ट के तहत हमें दे रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह हम कुनरी, जहाँ पे ये हमारा पूरा हब है चिलीज़ का, वहाँ पे लगाएंगे, वहाँ फार्मर्स को फैसिलिटेट करेंगे। और इससे भी ज़्यादा अगर कोई हमारे वहाँ के लोकल जो है इस तरह के मैन्युफैक्चरर इसको यहाँ के हिसाब से करें, इसी जो मटेरियल यहाँ का उसमें करके इसी तरीके को अपना के इस तरह के ये जो ड्रायर अगर बनाते हैं, तो फिर भी जाहिर है फिर उसकी जो कास्ट है वो कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी। तो वो आम फार्मर या जो थोड़े बहुत जिसके पास थोड़ी ज़्यादा चिलीज़ की प्रोड्यूस आ रही है, वो अगर लेके खुद करेंगे तो और फ़ायदा उठाएंगे फार्मर में। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा किसानों के लिए ये बता दीजिएगा कि एक तो इस ड्रायर के ज़रिए जो है एक टाइम में यानी कि जिस तरह से आपने बताया कि 25 से 30 घंटे लगते हैं इसमें ड्राइंग के लिए, कितनी क्वांटिटी जो है आप एक टाइम में इसमें ड्राई कर सकते हैं? और दूसरा ये बता दीजिएगा साथ ही इसके कि जो किसान भाई इस टेक्नोलॉजी को विज़िट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हो सिंध से, तो वो उनके लिए थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि कहाँ पर आकर वो इस टेक्नोलॉजी को की डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो देख सकते हैं। जी बिल्कुल सर, ये हमारा इदारा है, वहाँ पे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के अंडर में काम कर रहे हैं, एरिड जोन रिसर्च सेंटर के नाम से, जो उमरकोट शहर में ही वाक़ है। वहाँ पे हमने ये 2 ड्रायर जो है वो इंस्टॉल किए हैं और इसी साल हम कुनरी की तरफ भी इनको इंस्टॉल करेंगे। तो ये फार्मर जो भी देखना चाहे वो आके वहाँ पे देख सकता है, डायरेक्टली उसकी डेमोंस्ट्रेशन कर सकता है। और उसके साथ साथ ये है कि हम जो है हर साल इसके जो है 1-2 सेमिनार करवाते रहते हैं। हम उनको डिफरेंट जो हमारे ग्रुप उनके बने हुए फार्मिंग कम्युनिटी के उनके थ्रू हम उसको इनवाइट भी करते हैं। काफ़ी फार्मर्स आके इंटरेस्टेड हैं उसमें और देखते भी हैं, और जो और भी देखना चाहें फार्मर वो डायरेक्टली आके वहाँ पे उसकी डेमोंस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये खुद आके देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये किस तरह की अच्छी टेक्नोलॉजी है और कितने फ़ायदेमंद है उनके लिए। क्वांटिटी थोड़ी सी बता दीजिएगा। जी जी सर, वहाँ ये जो हमारे 2 ड्रायर हैं उसमें तकरीबन एक में जो है वो 5 मन तक, 4 से 5 मन तक जो है वो चली जाती है। 2 ड्रायर हमारे पास हैं तो कोई 10 मन के करीब जो है हम वहाँ पे उसमें चिली ड्राई करते हैं। अगर किसी फार्मर के पास ज़्यादा प्रोड्यूस है तो वो इनके यूनिट बढ़ा सकता है, या जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर कोई इस तरह की उसमें इनोवेशन करें और इसकी साइज़ बढ़ा दें तो जाहिर है फिर वो ज़्यादा प्रोड्यूस भी उसमें हो सकती है। मगर अगर मैंने जैसे पहले बताया कि आम फार्मर के पास जो है वो 15 दिन तक जो है वो अपनी प्रोड्यूस को जो है वो सुखाने में लग जाते हैं। अगर ये उसके 50 मन कोई प्रोड्यूस आ रही है एक ही पिकिंग में, तो अगर उसको 3-4-5 दिनों तक ये लेके जाए तो तकरीबन कोई 30 घंटे में आपकी 10 मन हो जाएगी, फिर 30 घंटे दूसरे लगेंगे बीच में छोड़ के, तो ये 4-5 दिनों में उसकी सारी प्रोड्यूस हो जाएगी। बजाय कि वो एक ही टाइम पे सारी पिकिंग करे, वो उसको 4-5 दिनों में करके या इसमें करके उसको कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से ये ड्रायर, ज़ाहिर बात है कि या तो सोलर सिस्टम इसके लिए यूज़ होगा या फिर जो है इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि कहीं किसान के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि इसकी कॉस्ट बढ़ जाए और किसान जो है उसका मुनाफा कम हो जाए? इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, हमने इसकी कास्ट बेनिफिट जो है इसको रेशो वो निकाला हुआ है। हमने लास्ट ईयर, क्योंकि वो पूरा का पूरा हमारे पास वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा था, हमारे पास उसकी सोलर पे नहीं थे, इसी साल हमने उस पर सोलर इंस्टॉल किए हैं। तो लास्ट ईयर जो अगर हम डायरेक्टली उसको चिलीज़ को जो है हम बिजली पे, इलेक्ट्रिसिटी पे भी अगर हम उसको रन करते हैं उसको, तो वो तकरीबन कोई 1 किलो पे 6 से 7 रुपये जो है वो खर्चा आ रहा था। अगर वो हम मन की बात करें तो वो 200-250 रुपये एक मन पे है, वो इतना बड़ा जो है वो अमाउंट नहीं है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे भी उसको रन करते हैं। तो अगर ये तो फिर काफ़ी इकोनॉमिकल है, जिस तरह से आपने बताया कि 250 से 300 रुपये भी अगर आता है तो आपकी अगर
चिल्ली के रेट आपको अच्छा मिल जाता है, जिस तरह आपने शुरू में बताया कि एफ्लाटॉक्सिन की मिकदार कम होने की वजह से 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। रेट मिल जाता है, तो वो तो इसमें कवर हो जाता है। जी बिल्कुल। बहुत ही शुक्रिया, डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे, जो कि कोरियन प्रोग्राम और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के साथ मिलकर ये ड्राइंग मशीन्स के हवाले से जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया उमरकोट में। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको तमाम सवालों के जवाब लेकर आगाह किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।